जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। हालांकि आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं भगवान शिव। कौन हैं शिव, उनके रुद्राभिषेक की क्या महत्ता है, कैसे करें रुद्राभिषेक, किन पदार्थों से रुद्राभिषेक करें तो किस अभीष्ट की प्राप्ति होगी, आदि आदि इन संदर्भ पे। चूँकि आपको विदित है कि आने वाले 22 तारीख से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव के रुद्राभिषेक की विशेष महत्ता है, भगवान शिव के पूजा की विशेष महत्ता होती है। हालांकि मैं काफ़ी दिनों बाद आपके बीच उपस्थित हो पा रहा हूँ। इसका कारण रहा कि अभी गुप्त नवरात्र चल रहा था, तो उसमें एक सत्यचंडी का कार्यक्रम था जिसको संपादित कराने के लिए मुझे दिल्ली से बाहर होना पड़ा था। बहरहाल आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, क्या कहा जा रहा है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है, आप बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, आप वीडियो देखेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ढेर सारी जानकारियाँ निश्चित रूप से मिलेंगी। आते हैं हम अपने मूल विषय पर, यानी श्रावण मास में जैसा कि मैंने अभी बताया भगवान शिव के पूजा का विशेष महत्व होता है। आखिर वह शिव है कौन, कौन है शिव, उनको समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है स ब्रह्मा स शिवसेन्द्र सो अक्षरः परमः स्वराट, स एव विष्णु स प्राणः स कालो अग्नि स चंद्रमा। अर्थात वह जो परम ब्रह्म है वह शिव है, वह चंद्र सहित संपूर्ण देव रूप है, वह अविनाशी सर्वोत्कृष्ट और स्वयं प्रकाश है। वही विष्णु है, वही हिरण्यगर्भ रूप प्राण है, वही काल है, वही अग्नि है और वही चंद्रमा है। यानी जो कुछ भी है सब कुछ शिव ही हैं। इनकी उपासना हम कैसे करें, इनकी आराधना कैसे करें, इनकी पूजा कैसे करें, इसके बारे में कहा जाता है। हमारे ऋषि मनीषियों ने, शास्त्रकारों ने, ग्रंथकारों ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने, सभी लोगों ने, जिसने भी जिन ने भी भगवान शिव की पूजा, आराधना, उपासना के बारे में कुछ कहा है, कुछ लिखा है, लगभग उन सबको पढ़ने के पश्चात यही समझ में आता है कि बाह्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों को समेट कर शांत भाव से शिव की भक्ति में लीन होकर के श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपने उस उपास्य देव को शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि एवं हृदय का विषय बना करके उसके समीप पहुंचकर अविरल बहती धारा के समान वृत्तियों के प्रवाह से दीर्घ काल तक उसमें स्थित एवं पास रहना, उसकी उपासना कही गई है। उपासना की यही परिभाषा होती है। इस तरह से हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। मन की वृत्तियों को शिव स्वरूप में समाहित करना ही शिव भक्ति है। रुद्राभिषेक करते समय रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है। उस रुद्राष्टाध्यायी में मिलता है, यानी शुक्ल यजुर्वेद की ऋचा है यह, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। योगी राज सदा शिव के विराट स्वरूप में अपने व्यष्टि मन को समर्पित कर देना, जलधारा के माध्यम से अपने प्राण मनोमय संकल्पों सहित निछावर कर देना ही शिव भक्ति है। शिव के द्वारा धारण किए जाने वाले कपाल, कमंडल आदि पदार्थ संतोषी, तपस्वी, अप्रग्रही जीवन के प्रतीक हैं। भस्म, चिता भस्मालेपन तथा गले में मुंडमाला ज्ञान, वैराग्य और संसार की नश्वरता, अनित्यता, क्षणभंगुरता के प्रतीक माने जाते हैं। समस्त विभूतियों के स्वामी होते हुए भी स्वयं वे उनसे अप्रभावित रहते हैं। इसी नाते शिव को सबसे बड़ा योगी कहा गया है। इस अखिल ब्रह्मांड में
भगवान शिव से बड़ा और दूसरा कोई योगी नहीं है। वह निर्लेप हैं, समान चित्त वाले हैं। हर्ष में प्रसन्नता नहीं, शोक में विषाद नहीं, सदा निर्लेप निर्विकार रहने वाले भगवान शिव योगी और सभी का कल्याण करने वाले हैं। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप विश्व की मानवीय प्रजा के कारणभूत होने से जगत की सभी स्त्रियां शक्ति स्वरूपिणी शिवा की अंशभूता और सभी पुरुष शिव के अंशभूत हैं, ऐसा कहा जाता है। शंकरः पुरुषः सर्वे स्त्रियः सर्वा माहेश्वरी, ऐसा ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिला। यानी शंकरः पुरुषः सर्वे स्त्रियः सर्वा माहेश्वरी। भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र में 2 अक्षर हैं, रु और द्र। रु यानी रुतम यानी दुख, द्र यानी द्रावयति यानी विनाशयतीत। जो सारे दुखों का विनाश करता है, जो सारे दुखों का विनाश कर दे, वही तो शिव है। ऐसे देवाधिदेव महादेव की पूजा उपासना आराधना का इस श्रावण मास में विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने मन कर्म वाणी से परम पवित्र तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर के भगवान शूलपाणि की प्रसन्नता के लिए उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है और अंत में परम गति की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे ऋषि मनीषियों ने बताया है। हम आप इस बात को मानते भी हैं, कथा पुराणों द्वारा सुनते भी हैं, जानते भी हैं, और यदि हमारे मन में भक्ति है, आस्था है, तो निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि भगवान शिव की भक्ति परम पद को देने वाली है। आइए जानते हैं कि किस उद्देश्य से, किस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए किस पदार्थ से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। आप ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से समझ पाएंगे। बरसात के लिए, जैसे बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, उसके लिए जल से अभिषेक करें। व्याधि शांति के लिए कुशोदक से अभिषेक करें। धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति के लिए दूध की धारा से अभिषेक करें। कुछ ऐसे हतभाग्य होते हैं जिनकी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। ये बड़ा दुखद है। ईश्वर न करे कि किसी के जीवन में ऐसा हो, लेकिन प्रारब्ध को कौन टाल सकता है। यदि किसी के साथ ऐसा है तो वह गाय के दूध से अभिषेक करे, निश्चित रूप से उसको संतान सुख की प्राप्ति होगी और उसकी संतानें दीर्घजीवी होंगी। विशेष रूप से दूध की धारा से अभिषेक करने पर सभी अभीष्टों की प्राप्ति होती है। सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका। अतः सभी को रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ शिव ही हैं। उनका अभिषेक, उनकी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। रुद्राभिषेक करने के लिए जैसे श्रावण का मास हुआ या फाल्गुन का मास हुआ, इसमें हमें शिववास का विचार नहीं करना होता है। बाकी अन्य महीनों में हमें शिववास का विचार करना होता है। श्रावण और फाल्गुन के मास में आप किसी भी दिन, किसी भी समय भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत हम आपको शिव की महिमा, रुद्राभिषेक आदि के बारे में बता पाए होंगे। जितना मैंने ग्रंथों में पाया, पढ़ा, समझा, जाना, वही मैं आप लोगों के बीच साझा करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में साझा करें और हमसे जुड़ें। आप हमसे जुड़ करके जितना ही मेरा उत्साहवर्धन करेंगे, हमें भी उतना ही अच्छा लगेगा और हम उतना ही ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उनसे जो चीज़ें मिलती रहेंगी आपके बीच
हम उसको साझा करते रहेंगे। जय माता की। भगवती आपका सदा कल्याण करें।